सुनी इसके पहले भी आप शंकर के मंदिर जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, सोमवार को जाते थे, शिवरात्रि को जाते थे, सावन महीने में जाते थे। बोलो बोलो, जम के जाते थे ना। अब पहले का जल चढ़ाना और अभी का जल चढ़ाने में अंतर क्या आ गया? क्योंकि पहले तुम जो जल चढ़ाते थे, शंकर भगवान को जानते नहीं थे कि जल किस तरह से चढ़ना है, कहां चढ़ना है, अशोक सुंदरी कहां है, माता पार्वती कहां है, गणेश जी का स्थान कहां है, बेलपत्री का महत्व क्या है, शमी पत्र का महत्व क्या है, शंकर के गुणगान का महत्व क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है, यह हमको मालूम नहीं था। यह हमारे स्मरण में नहीं था। अब तुम जान गए, अब तुम पहचान गए कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, कहां जल चढ़ा, कहां जाते। अब तुम्हें स्मरण में आ गया। किसी होटल में जाइए, वहां पर वाईफाई लगा रहता है। बोलो बोलो जम के, अच्छे से तो बोलो। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां भी वाईफाई लगा रहता है। बोलो जम के, सही है। एयरपोर्ट पर जाइए, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी मंदिर में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी तीर्थ में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। क्या आपका मोबाइल चल जाएगा? मैं वाईफाई लगा, कब चलेगा? जम के बोलो जरा, कब चलेगा? जब उसका पासवर्ड तुमको मालूम होगा, तुम अपने मोबाइल में उसको फिट करोगे और पासवर्ड मालूम होने के बाद वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होगा। और जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो यह पक्का है, ये निश्चित है कि फिर तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होने के बाद चलेगा। वाईफाई लगा है, वाईफाई लगा है। वाईफाई लगा, अरे पासवर्ड ही नहीं मालूम है आपको। आप स्टेशन पर बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप होटल में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप मंदिर में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका पासवर्ड मालूम होगा। आपके मोबाइल में आप फिट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा में आते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। पर सही ईमानदारी की बात तो यह है कि सब दूर वाईफाई लगा हुआ है, पर तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए और तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। तुम पशुपति व्रत करो, मना नहीं है, पर ये दिल को कनेक्ट तो करो। अगर पासवर्ड मालूम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र मालूम है, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र मालूम है, ओम नमः शिवाय। जब हम भगवान के मंत्र को जपते हैं, शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करने बैठते हैं, तो हमारे मोबाइल को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए बाबा हमारी सुन लेता है, हमारा मोबाइल चालू हो जाता है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो बाबा सुनता भी नहीं। हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सियोर वाले महाराज को यह मत समझना कि कहीं का ज्योतिष आचार्य होगा, कहीं बहुत बड़ा विद्वान महाराज होगा। ना 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 ना, हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमको तुम्हारा कल देखना नहीं आता। हम नहीं देख पाते कि किसका भाग्य में क्या लिखा है। हमें तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा भाग्य लिखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल लिखना नहीं आता। हम तो तुम जो पत्र लिखकर भेजते हो, हम वो पढ़ते, हम इन पत्रों को भी नहीं लिखते, हम तुम्हें पहचानते भी नहीं, क्योंकि ये सीहोर से ये कुशीनगर 1200 किलोमीटर दूर है। हमारा कभी आना भी नहीं हुआ, हमारा कभी आना नहीं, हम आपको जानते भी नहीं, हम आपका पत्र भी नहीं लिख सकते, हम आपका कोई भाग्य नहीं लिख सकते। ये भाग्य आप अपना पत्र कब लिखते हो? जब भोलेनाथ आपका भाग्य लिख देता है, तब आप पत्र लिखते हो। सियोर वाला महाराज पत्र नहीं लिखता, सियोर वाला महाराज कुछ पत्र में नहीं लिखेगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य नहीं लिखेगा। पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते 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 चढ़ाते, पशुपति व्रत करते करते, जब तुम भगवान का भजन करते करते, शिव पुराण सुनते सुनते, तुम्हारा वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा दिल जब कनेक्ट हो जाता है, तो वो शंकर तुमको चलाना सिखा देता है। और तुम्हारा जब कार्य पूर्ण करता है तो तुम पत्र लिखते हो, ये दूसरा कोई नहीं लिखता। हमें नहीं लिखता आपका पत्र। एक बात यहाँ शिव पुराण में वर्णन आती है, मेहनत का फल
मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। फिर से बोलो हमारे साथ में, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल क्या होगा ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता, केवल महादेव बता सकते हैं। तुम्हारी मुसीबत का हल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है, तुम्हारा कल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है, ये उसको मालूम है। मेहनत का फल क्या होगा ये उसको मालूम, हमको नहीं मालूम कि तुम्हारी मेहनत का फल क्या है। पर इतना जरूर कर सकते हैं, जिसने लगन से शिव पुराण की कथा सुनी है, ये धूप में तप रहे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर लोग वहां तक बैठे होंगे, रोडों पर, दुकानों में जहां छांव मिल गई वहां पर लोग बैठे होंगे। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा दिखाना इनको कि धूप में दुकानों में जहां इनको मौका मिल रहा है वहां वहां जा जाकर बैठे हुए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम्हारी मेहनत का फल, और तुम जिस लिए आए हो कि मैं बड़े मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा बाबा इसका हल निकालेगा, मुसीबत का हल और जो आने वाला तुम्हारा कल है, ये तीन चीजें मेरा महादेव तुम्हें जरूर सफल बनाकर भेजेगा, निश्चित। और शंभू शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। देता जरूर है। आपका विश्वास जिस दिन कनेक्ट हो गया वाईफाई से, मोबाइल जिस दिन कनेक्ट हो गया, अगर पासवर्ड मालूम है तो कनेक्ट हो जाएगा। यहां बैठे हो और तुम्हारा दिल कनेक्ट हो गया कि महादेव है और मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव मेरे साथ होगा। जिस दिन तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं काम करूंगा, दिल से करूंगा और मेरे साथ मेरा संकल्प अंतर चलेगा, कुबेरेश्वर महादेव चलेगा। एक पत्र है, एक पत्र में लिखा, उसने लिखा, हम ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सर भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, सबने ट्रेन में सफर करा है? ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो, फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो, फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे। पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है। तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के थे। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे? कोई तुमको उठाएगा? कोई तुमको भगाएगा? तुम 10 जगह जाओगे? नहीं,
ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खाली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान गए, हम पहचान गए, हमारे स्मरण में आ गया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई, हमें मालूम पड़ गया कि बस यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा। जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारे जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें, अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बना। अगर शिव जी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको संभालना। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आया? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो, हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव कृपा है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आया, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आया। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया, हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा। त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदुक,
जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा है, उसने तार दिया, उसने साथ दिया। आज किसी ने प्रश्न किया था सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे, उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा बड़ा। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बनाओ। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा।